छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। गर्लफ्रेंड को मारी रॉड, तड़पता हुआ छोड़कर भागा। शादी करने साथ निकले थे दोनों, झगड़ा हुआ तो प्रेमी ने मार डाला। गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले में डबरी किनारे मिली युवती की लाश मामले में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। असल में उसकी हत्या की गई थी। मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही बॉयफ्रेंड ने किया था। दोनों साथ में शादी करने के लिए निकले थे, मगर रास्ते में दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद युवक ने लड़की पर रॉड से हमला कर दिया, फिर तड़पता हुआ उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया है। मामला पलारी थाना क्षेत्र का है। गिदपुरी पलारी मार्ग से करीब 100 मीटर अंदर कौड़िया गांव का मुक्तिधाम है। यहां रविवार सुबह लोग अपने अपने खेतों पर गए हुए थे। इसी दौरान एक शख्स डबरी तक गया, तब उसे बदबू आई। इस पर वो पास तक गया, जिसके बाद उसने देखा कि डबरी किनारे एक युवती का शव पड़ा हुआ है। आसपास कुछ कुत्ते भी घूम रहे थे। लड़की का शव औंधे मुंह जमीन पर पड़ा था। इसके बाद लोगों की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। फिर फॉरेंसिक की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। शुरुआत में पुलिस को युवती के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस बीच फॉरेंसिक की टीम ने युवती के शव की पड़ताल की। इस पर उसके जेब से पुलिस को उसका आधार कार्ड मिला था। आधार कार्ड के आधार पर ही युवती की पहचान तुरमा निवासी आशमा मनहरे पिता धर्म मनहरे 21 वर्ष के रूप में की थी। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी दिनेश को हिरासत में लिया था। हिरासत लेकर जब दिनेश से पूछताछ की गई, तब दिनेश ने बताया कि 29 तारीख की रात को आशमा का फोन आया था। वो मुझसे शादी करने के लिए कह रही थी। मैंने उसे समझाया कि अभी नहीं करते, मगर वो नहीं मानी। इसके बाद मैं रात को ही उसके घर गया, फिर वो मेरे साथ आ गई। हम दोनों बाइक से ही रायपुर जा रहे थे। इस बीच रास्ते में मुक्तिधाम के पास मेरा विवाद हो गया उससे। असल में मुझे शक था कि वो किसी और लड़के से बात करती है, इसलिए मैंने उससे इतना ही पूछा था, लेकिन इसी बात को लेकर हमारा काफी झगड़ा हो गया। आरोपी ने बताया कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं रोड से अंदर मुक्तिधाम में गया। वहां मैंने बाइक में पहले से ही रखी रॉड निकाली और आशमा पर कई वार किए। इससे वो खून से लथपथ होकर वहीं गिर गई थी। वो तड़प रही थी, मगर मैंने वहां से भागना ही ठीक समझा। उसे तड़पता हुआ डबरी के पास छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद से मैं घर में ही था। पुलिस ने इस बयान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि आरोपी दिनेश गांव में ही सैलून चलाता था। इस वजह से उसकी पहचान आशमा के भाई से हो गई थी। भाई से पहचान होने के कारण वो युवती के घर जाया करता था। इस वजह से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। उधर युवती बलौदाबाजार कॉलेज में बीएससी की छात्रा थी। वो अपने घर में सबसे छोटी थी। बाकी भाई बहन की शादी हो चुकी थी। उसके पिता की 4 साल पहले मौत हो चुकी थी।